नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरठ दर्शन और आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। आज के मेरठ दर्शन के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। कोरोना महामारी जिस तरीके से फैल रही है इसे सभी जानते हैं, कोई छुपी हुई बात नहीं है कि किस तरीके से इसका प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कोरोना महामारी किसी एक धर्म जाति के व्यक्ति को नहीं हो रही है, ये भी सभी जानते हैं, छोटा बड़ा देखकर नहीं आ रही है। अब ये महामारी घर में रहने वाली घरेलू महिलाओं को, छात्राओं को, यहाँ तक कि सभी कर्मचारियों को भी। और आज एक खबर और हमारे पास आई है कि जो किठौर के जो विधायक हैं उनको भी कोरोना पॉजिटिव हो गया है। जी हाँ, शासन में इस बात को लेके बहुत हड़कंप भी मचा हुआ है। उनसे जुड़ी हुई सभी चैन को ढूंढा जा रहा है कि कौन लोग उनके संपर्क में आए हैं। किस तरीके से बताया जा रहा है कि उनका जो ऑफिस में काम, कंप्यूटर पे काम करने वाला जो वर्कर है वो कोरोना पॉजिटिव निकला था। शायद वो उससे जुड़ी हुई चैन है। लेकिन अब जो शासन प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है तो ये मचा हुआ है कि बड़े बड़े जो लोग हैं वो भी सभी जो है कोरोना पॉजिटिव से ग्रस्त होते जा रहे हैं। कितना भी जो बचाव किया जा रहा है, सब बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये महामारी बढ़ती जा रही है। तो मैं भी आप लोगों से बार बार अपील करती हूँ कि इस महामारी को बिल्कुल हल्के में ना लें। इस महामारी से बचने का उपाय केवल आपके पास है। मैंने पहले भी बताया है कि अगर आप अपने आसपास के हर व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव मान कर चलेंगे और समझेंगे कि हमारे पास का कोई भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हो सकता है, तो आप अपना बचाव कर सकेंगे। क्योंकि इसका बचाव किसी के पास नहीं है, केवल आपके हाथ में है। क्योंकि अगर आप सारी सतर्कता बरतेंगे, जो नियम बताए जा रहे हैं उन नियमों को मानेंगे, फेस कवर करके चलेंगे, अपने हाथों में ग्लव्स पहनेंगे, सैनिटाइज का यूज करेंगे और सबसे ज्यादा जरूरी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, तभी इस बीमारी से बचा जा सकता है। आप लोगों से बार बार कहा जा रहा है कि अगर आप में कोई लक्षण नजर आता है, हल्का सा भी बुखार, खांसी, जुकाम अगर आपको महसूस होता है, तो अपने आप को क्वारंटाइन करें, अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाएं और अपने फेस को कवर करके रखें। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका, और सह प्रायोजक हैं बीजीएस पब्लिक स्कूल, पचगांव, गढ़ रोड, मेरठ, माधुरी डांस एकेडमी, पल्लवपुरम, मेरठ। अब नजर डालते हैं दिन भर की तमाम हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। आज की हेडलाइन के प्रायोजक हैं एसएस पब्लिक स्कूल, मिशन कंपाउंड, बच्चा पार्क, मेरठ। मेरठ में कोरोना का बढ़ता कहर। बुधवार को कोरोना के 44 मरीज मिलने पर आंकड़ा पहुंचा 1637। मरने वालों का आंकड़ा अब तक पहुंचा 78। मेरठ सीएमओ डॉक्टर राजकुमार ने की पुष्टि। जिलाधिकारी की नई गाइडलाइन जारी। अब हफ्ते में 5 दिन खुलेंगी दुकानें, साथ ही दोनों साइडें की दुकानें खोली जा सकेंगी। किठौर भाजपा विधायक सत्यवीर त्यागी निकले कोरोना पॉजिटिव। भाजपा नेताओं में मचा हड़कंप। मेरठ सीएमओ ने बताया भाजपा विधायक से जुड़े लोगों की बन रही है सूची। थाना भावलपुर क्षेत्र के अब्दुल्लापुर ग्राम में पुजारी के माथे पर तिलक लगाने व भगवा अंगोछे को लेकर क्षेत्र के युवक ने की मारपीट। उपचार के दौरान सेवादार की हुई मौत। परिजनों ने सबको सड़क पर रखकर किया हंगामा। राजस्थान में चल रहे सरकार के बनने बिगड़ने के प्रकरण को लेकर आज अखिल भारतीय गुर्जर विकास मंच के युवा मोर्चा ने कमिश्नरी पर राजस्थान के मुख्यमंत्री का फूका पुतला। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने स्कूल फीस माफी, बिजली बिल माफ व मध्यम वर्गीय परिवार की अन्य समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। पश्चिम उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल की मुख्य कार्य समिति बैठक में आज विजय ओबराय को जिलाध्यक्ष किया मनोनीत। साथ ही वर्तमान की समस्याओं पर की गई चर्चा। आज मेरठ कॉलेज मेरठ के शताब्दी द्वार पर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने परीक्षा के विरोध में गले में फांसी का फंदा डालकर किया प्रदर्शन। माधवनगर चाणक्यपुरी सरकारी स्कूल में मेरठ सांसद राजेंद्र अग्रवाल, शास्त्री नगर मंडल अध्यक्ष व भाजपा युवा द्वारा किया गया वृक्षारोपण कार्यक्रम। लॉयंस क्लब मेरठ शिवम का वृक्षारोपण कार्यक्रम सदर सीएबी ग्राउंड में हुआ संपन्न। क्लब मेंबर्स ने कटहल, हार सिंगार, अशोक व तुलसी के लगाए पौधे व ली शपथ, जल बचाएं, वृक्ष लगाएं।
लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में पति पत्नी के विवाद में चले धारादार हथियार, पीड़िता ने ससुराल पक्ष पर लगाया दहेज का आरोप, मौके पर पहुंची पुलिस। प्रशासन द्वारा सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए सोतीगंज में सभी दुकानों के बाहर लगाए गए कैमरे, कमांड रहेगी प्रशासन के हाथ में। जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग द्वारा प्रदेश चेयरमैन शहनवाज आलम की रिहाई पर कांग्रेसियों में खुशी की लहर, बांटी मिठाइयां। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले नजर डालते हैं कोरोना अपडेट पर। जी हां, जिस तरीके से कोरोना महामारी का कहर बढ़ता जा रहा है, रोज पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़ रही है, कभी घट रही है, समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से आंकड़ा सामने आ रहा है। कितना प्रशासन द्वारा और हम सभी द्वारा इस पे सतर्क रह रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कोरोना पॉजिटिव संख्या रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो आपको हम रोज दिखाते हैं कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों का क्या आंकड़ा है, तो आज भी दिखाते हैं कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों का क्या आंकड़ा है, कितने मरीज नए आए हैं और कितने पुराने मरीजों से जुड़े हुए हैं। मेरठ में 1600 पार हुआ कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा। बुधवार को 44 मरीजों में हुई कोरोना की पुष्टि, आंकड़ा पहुंचा 1637। न्यूटिमा अस्पताल के 5 कर्मचारी भी निकले कोरोना पॉजिटिव। पॉजिटिव आए मरीजों में 14 नए मरीज व बाकी पुराने मरीजों के संपर्क में आए हुए हैं। कोरोना से मरने वालों की संख्या अब तक है 78। 1107 मरीजों ने दी कोरोना को मात। 452 केस अभी भी हैं एक्टिव। थाना भावनपुर क्षेत्र के अब्दुल्लापुर ग्राम से आज एक ऐसी घटना सामने आई कि एक पुजारी माथे पर तिलक और गले में भगवा रंग का गमछा डालकर जा रहा था। वहीं किसी क्षेत्रवासी ने उस पर टिप्पणी कसी। विरोध करने पर उस जो सेवादार था उसके साथ मारपीट की गई। मारपीट के दौरान वो इतना गंभीर रूप से घायल हो गया कि उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। आज उसके शव को परिजन किला रोड पर लेकर बैठे और उन्होंने शासन से मांग की कि उसके परिवारजनों को मुआवजा दिया जाए तथा आरोपी को सख्त से सख्त सजा दी जाए। देखिए, इसमें जो कल घटनाक्रम हुआ था, ये जो मृतक हैं ये स्वयं इन्होंने थाने पर तहरीर दी थी, जिस पर पहले ही 295, 323, 504, 506 यानी कि सिंपल हर्ट और धमकी इत्यादि का जो भी इन्होंने तहरीर दी थी उस पर संगत धारा में मुकदमा लिख दिया गया था। इनका मेडिकल भी कराया गया था। मेडिकल के बाद इन्हें PL शर्मा रेफर किया गया था। वहाँ पर एक अजीब सी सूचना आई कि इनकी मृत्यु हो गई है। हम लोग भी शॉक्ड रह गए क्योंकि ये स्वयं अपने आप थाने में चलकर आए थे और थाने से चल कर गए थे। तुरंत ही थानाध्यक्ष भी मौके पर पहुंच गए वहीं पर और अपने सामने ही PM इनका जल्दी से करवा गए ADM साहब ने, और हमने तुरंत ही इस चीज़ को रिकमेंड किया। और इसके बाद आज ये डिमांड की जा रही थी कि इनकी राहत की डिमांड की जा रही थी कि इन्हें कुछ राहत दी जाए। उसके बारे में जो SDM सदर साहब थे और ADM साहब थे उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भी मुख्यमंत्री राहत कोष से संभव मदद का यहाँ से बनकर जाना है वो बनकर चला जाएगा। यानी जिस भी योजना में लाभ दिया जाना है वो दिया जाएगा। जो इसमें मुख्य अभियुक्त था, जो स्वयं कांति प्रसाद जी की, जो स्वर्गीय कांति प्रसाद जी हैं, उनकी तहरीर में जिस अभियुक्त के खिलाफ उन्होंने तहरीर दी थी उसको गिरफ्तार कर उसमें उसी मुकदमे में 302 यानी मर्डर की वृद्धि की गई है और उसे जेल भेज दिया गया है। तो आज का जो मुख्य मुद्दा था वो राहत को लेकर था, उसको लेकर जो संगत आश्वासन है वो दे दिया गया है। राजस्थान में चल रहे सरकार बदलने के प्रकरण को लेकर आज अखिल भारतीय गुर्जर विकास मंच के युवा कार्यकर्ताओं ने कमिश्नरी पर राजस्थान के मुख्यमंत्री का पुतला फूंका और प्रदर्शन किया। और जो युवाओं का देश में दमन किया जा रहा है उसके खिलाफ आज हमने पुतला फूंका है अशोक गहलोत जी का। इस देश के अंदर लगभग 70% यूथ है, लेकिन जब यूथ को राजनीतिक साझेदारी या राजनीतिक जिम्मेदारी की बात है उसको दरकिनार कर दिया जाता है। हम यूथ पुरजोर विरोध करते हैं। आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज मध्यम वर्गीय परिवार की विभिन्न समस्याओं को लेकर, जैसे स्कूल की फीस की माफी, बिजली के बिल की माफी को लेकर आज जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेजा और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सभी की समस्याओं का निदान किया जा रहा है उसी तरीके से मध्यम वर्गीय परिवार की समस्याओं पर भी विचार किया जाए। समाजवादी पार्टी शिवपाल सिंह यादव, शिवपाल सिंह यादव, शिवपाल सिंह यादव। आज का जो हमारा ये DM जिलाधिकारी साहब को ज्ञापन है, एक तो जो स्कूल मनमानी फीस वसूल रहे हैं
और जो स्कूल खुले नहीं हैं और अभिभावकों को परेशान कर रहे हैं। हमारी मांग है कि फीस माफ़ी की जाए और दूसरा हमारा मुद्दा है जो बिजली की बढ़ी हुई दरें हैं ये वापस की जाए। जनता इनसे परेशान है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के कार्यकर्ताओं ने आज एक विशेष बैठक का आयोजन किया, जिसमें विजय ओबराय को जिला अध्यक्ष मनोनीत किया। साथ साथ व्यापारियों के साथ चल रही समस्याओं पर चर्चा भी की गई। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन का जो 4 महीने का समय था, उसके बाद व्यापारियों की हालत कितनी खराब हो चुकी है कि हर व्यापारियों को अपने परिवार का पालन पोषण करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। इन सभी समस्याओं पर चर्चा की गई। अनुरोध करता हूं कि आज की घोषणा करें। और बड़े भाई विजय ओबराय जी को पश्चिम उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल में जिला अध्यक्ष के बनवाया। सभी मीडिया कर्मियों उनके साथ हमारे नतीजे पर बारी बैठे लेकिन उसके ऊपर भी इंटरेक्ट लगा दिया। वो इंटरेक्ट तो आपका माफ होना चाहिए। चौथी बार व्यापारियों के आयोग की लड़ाई हम लंबे समय से लड़ते हैं। व्यापारी आयोग बनाने की लड़ाई लंबे समय से लड़ते हैं, तो व्यापारियों के लिए आयोग की स्थापना होनी चाहिए। आज बैठक की इसका क्या उद्देश्य रहा है और किस लिए की गई है? आज पश्चिम उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल के मुख्य पदाधिकारियों की बैठक थी, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, ज़्यादा लोगों को हम बुला नहीं सकते। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इस बैठक का आयोजन किया गया है। इसके अंदर पिछले लंबे समय से जो व्यापारी लॉकडाउन झेल रहे हैं, जिला प्रशासन की सारी बातों को मान के अपने दुकानों को बंद किए हुए बैठे हैं। उसके बाद रोस्टर प्रणाली जिला प्रशासन ने लागू करी, उसका भी व्यापारी ने पालन करा। अब प्रदेश सरकार की एक नई व्यवस्था ये है कि 2 दिन पूर्ण लॉकडाउन सप्ताह के अंदर रहेगा, उसका भी व्यापारी सहर्ष पालन करने के लिए तैयार है। परंतु जिला अधिकारी महोदय ने पुरानी रोस्टर व्यवस्था को समाप्त न करके 2 दिन एक पटरी और 3 दिन दूसरी पटरी खोलने। वृक्षों की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है, ये सभी जानते हैं। वृक्ष हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है, हमें छाया के साथ साथ ऑक्सीजन और बहुत सारी दवाइयां भी देते हैं। इन सभी को लेकर के वृक्ष रोपण किया जा रहा है। वहीं पर आज माधवनगर चाणक्यपुरी में मेरठ सांसद राजेंद्र अग्रवाल, शास्त्री नगर अध्यक्ष व भाजपा युवा नेता के नेतृत्व में वृक्ष रोपण किया गया और समझाया गया कि वृक्षों की क्या उपयोगिता है, हमें वृक्ष क्यों लगाने चाहिए और वृक्षों से हमें क्या क्या लाभ हैं। वहीं दूसरी ओर मेरठ लॉयंस क्लब शिवम द्वारा आज सीएवी के ग्राउंड में भी वृक्षारोपण किया गया, जिसमें लॉयंस क्लब के सभी सदस्य मौजूद रहे और सभी ने वृक्षारोपण किया। वृक्षारोपण में आज कटहल के, हार श्रृंगार के, साथ तुलसा के पौधे लगाए गए और 12 गमले भी लगाए गए और सभी ने संकल्प लिया कि वृक्ष लगाएंगे ताकि आसपास का जो वातावरण है वो भी शुद्ध होगा और जो हरियाली हमारे शहरों से खो चुकी है वो भी वापस आएगी। उन्होंने सभी ने ये भी कहा कि हम सबको एक वृक्ष 1 साल में जरूर लगाना चाहिए। अभी हमारा लॉयंस क्लब मेरठ शिवम का कार्यक्रम शुरू हुआ है जून माह में, और आगे हमारा बहुत सारे प्रोजेक्ट हम लेके चले हैं कि वृक्षारोपण तो हम आज कर ही चुके हैं, आगे अनाथालय में भी जाएंगे और जो जरूरी सामान है वो भी हम समय समय पर दे। सोतीगंज का मुद्दा काफी चर्चित रहा है जी, मैं आपको बताती हूँ क्या है। सोतीगंज में कहा जाता है कि साबुत गाड़ियां आने के बाद उनको काट दिया जाता है। कोई भी गाड़ी तुरंत 10 मिनट के अंदर काट दी जाती है। चोरी की गाड़ियां यहाँ पे लाई जाती हैं। ये मुद्दा पहले काफी गरमाया, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे काफी ऐसी घटनाएं सामने आ रही है कि गाड़ियां चोरी होने के बाद उनकी सबकी लोकेशन सोतीगंज बताई जाती है। अभी 1-2 दिन पहले की घटना मैं आपको बता रही हूँ कि नोएडा से एक पुलिस अधिकारी की गाड़ी चोरी होती है और उसकी लोकेशन भी सोतीगंज में आकर रुक जाती है। तो अब इसी सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए मेरठ प्रशासन द्वारा सोतीगंज की सभी दुकानों के बाहर अंदर कैमरे लगा दिए गए हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज मेरठ।